जम्मू कश्मीर में रियाज नायकू के मारे जाने के बाद आतंक के आकाओं में दहशत है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। इसका एक सबूत हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन का वो भाषण है जिसमें वो हाल ही में रावलपिंडी में नायकू को लेकर की गई शोक सभा में दिया था। इसमें उसने उत्तर कश्मीर के रजवार जंगल में सेना के जवानों पर किए गए हमले की जिम्मेदारी ली थी। वहीं पाकिस्तान को इस बात का भी डर सता रहा है कि भारत उसके खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है। दरअसल उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था और अब काफी वक्त बाद कश्मीर में किसी कर्नल रैंक के अधिकारी की मौत इस तरह के हमलों में हुई है। कहीं इसका बदला लेने के लिए भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम तो नहीं देगा। इसी बात का डर अब पाकिस्तान को सताने लगा है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता क्या है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसे कहा जाता है जहां पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने वालों की पहचान पूरी तरह से छिपाया जाता है। इतना ही नहीं, इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वाला व्यक्ति यदि पकड़ा भी जाता है तो उसमें अपनी भूमिका से पूरी तरह से मुंह फेर लिया जाता है। इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वालों को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि यदि वे पकड़े गए तो सरकार उन्हें किसी तरह से भी स्वीकार नहीं करेगी। इस तरह के ऑपरेशन को कवर्ड ऑपरेशन भी कहा जाता है। यहाँ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से परेशान होने के बावजूद पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग कर रहा है। हंदवाड़ा में भारतीय सेना के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ से पहले ही पाकिस्तान के विमान उसके इलाके में उड़ान भर रहे थे। भारत की नज़र पाकिस्तान की पूरी गतिविधियों पर है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल और CDS बिपिन रावत की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद अजीत डोभाल ने सेना के कई बड़े अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। इसके बाद से पाकिस्तान में हलचल तेज है क्योंकि भारत ने अब हर हमले का जवाब देना शुरू कर दिया है।